हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। In this video we will discuss about the problems. It means how can you find out the domain, range और the algebraic expressions यानी algebra of functions। तो उसमें algebra of functions में addition of two functions, subtraction of two functions, multiplication by a scalar, multiplication of two functions और quotient it means division of two functions। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के साथ में और अलजेब्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम थोड़ा सा डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इस लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि सपोज करो अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू 1 2 2 3 3 5 5 7 7 8। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होगा वो फर्स्ट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इसमें डोमेन जो होगी वो आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 और जो रेंज होगी इसमें वो आपको बताया था सेकंड एलिमेंट दैट इज 2 3 5 7 और 8। तो ये है आपका डोमेन और रेंज। अब हमें आपको जो फंक्शन है हमारा किस में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? नाउ इफ यू आर गिवन द फंक्शन इन अ अलजेब्रिक फॉर्म देन हाउ कैन वी डिसाइड द फंक्शन डोमेन और रेंज? So let us take an example. Suppose fx is equal to 2 minus 3x where x is greater than 0 और x किस में belong कर रहा है? मान लीजिए x belongs to R and x is greater than 0. Then how can you find out? Then find the domain and range. Domain and range. Clear? So how can we find? Let us see. Clear? Solution. First of all fx is equal to दिया हुआ है 2 minus 3x। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा, what is the meaning of domain? Domain is the value of the variable which makes the function is defined। यानी x की वो सारी वैल्यू यानी फंक्शन उसकी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो सके यानी डिफाइंड हो सके। इज इट क्लियर? यानी रियल नंबर्स आ सके। क्लियर? सपोज कोई छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए fx इक्वल टू दिया हुआ 1/x-1 वेयर x बिलोंग्स टू r। अब इसमें मैं अगर इस फंक्शन की बात करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू, इसमें आप x की वैल्यू कोई भी ले लोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन क्या कोई ऐसी वैल्यू है फंक्शन x की जो कि इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना दे? इसका मतलब डिफाइन ही ना हो उस पे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/1 minus 0 1 minus 1 तो दैट इज इक्वल टू 1/0। इट मींस नॉट डिफाइंड। तो यानी ये वैल्यू जो फंक्शन है हमारा किसके लिए डिफाइन नहीं है? 1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो टोटल रियल नंबर आएगी बट एक्सेप्ट 1। क्लियर? तो इसी प्रकार आपका डोमेन फाइंड आउट करते हैं कि जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन हो सके। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि ये किसकी वैल्यू के किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। यहाँ तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन r है और बिलोंग्स टू r है। तो इसका मतलब fx इज डिफाइंड व्हेन, क्योंकि अपॉन में कोई वैल्यू आई ले रही है और यहाँ कंडीशन आपको दे रखी है टोटल रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सो इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी? डोमेन होगी इसमें x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 टू इंफिनिटी। याद रखिए ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो 0 जब इसमें इंक्लूड नहीं है और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन। अब रेंज की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि x की जो हमारी ये डोमेन आई है
इस डोमेन की वैल्यू के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी और कहां से कहां तक के बीच में लाई करती है, दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। फॉर दिस वन, इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो दैट इज 2 माइनस 3x इज इक्वल टू y, इट मीन्स माइनस 3x इक्वल टू y माइनस 2, इट मीन्स 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो 2 माइनस y, इट मीन्स x इक्वल टू आएगा 2 माइनस y बाई 3। और क्योंकि हमारी कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0, सो दैट इज 2 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही, 2 माइनस y अपॉन 3, तो 2 माइनस y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 2y माइनस y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स y माइनस y इज ग्रेटर देन माइनस 2, और जब इक्वलिटी में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स x इज लेस देन 2, यानी हमारा इक्वलिटी चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? तो y इज लेस देन 2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, y का मतलब हमारी fx की वैल्यू। क्लियर? तो इसका मतलब जो हमारी रेंज आएगी स्टूडेंट, वो कितनी आएगी रेंज, रेंज हमारी आएगी 2 से कम, और 2 से कम का मतलब कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 2, और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो इसका मतलब ये भी आपका ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि जब उसमें हमारा 0 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे जब 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लेंगे तभी वैल्यू 2 आ सकती है, और क्योंकि 0 से बड़ी है तो ये 0 से बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू हमारी 2 से बड़ी आएगी। इज इट क्लियर? 2 से छोटी आएगी, सॉरी, क्योंकि वैल्यू जब हम इसमें 2 में से कुछ घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 2 से कम आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड द रेंज। The domain and the range fx equal to under root x minus 2 और fx equal to under root 4 minus x square। हमने दो एग्जांपल लेते हैं, पहले लेते हैं इसको, fx equal to under root x minus 2। तो x की इसमें हमें देख, अभी आपको मैंने बताई थी कि x की उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, इट मींस फंक्शन की वैल्यू रियल आए। क्लियर? इट मींस दिस इज रियल ओनली व्हेन अंडर रूट x minus 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. It means x minus 2 is greater than or equal to 0. It means x is greater than or equal to 2. तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन हमारी क्या हुई भाई यहाँ पे, 2 टू इन्फिनिटी, और 2 क्योंकि इक्वल टू आ रहा है इसलिए 2 इंक्लूड होगा, तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द रेंज। y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 है इसलिए x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, अब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब अंडर रूट में x माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट मीन्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो रेंज कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू कितना, y की वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? नाउ कम टू दिस टॉपिक, fx इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे आपको दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियरली 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, केवल तभी ये फंक्शन की वैल्यू रियल आएगी। इट मींस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। इट मींस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 होगा और लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू -2 टू +2। तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन, क्योंकि -2 और 2 दोनों इंक्लूड हैं। क्लियर? अब जरा देखिए, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी बताया क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो होगी कि हमारी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? अब यहां से लेते हैं
कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू कितना आएगा y। तो इसका मतलब यहां से कितना हुआ कि y इज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस वाई स्क्वायर है, और अब यहाँ पे देखिए x किस में बिलोंग कर रहा है -2 टू +2 में। क्लियर। तो इट मीन्स क्या होगा कि अगर x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में लाई करती है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर तो 0 से ग्रेटर होगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट मीन्स माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब y की भी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी -2 से +2 लाई करेगी। अब रेंज हमारी इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए -2 से +2, बट हम ऑलरेडी एक चीज प्रूव कर चुके हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज आएगी वो कितनी आएगी दैट इज इक्वल टू 0 to 2 आएगी। क्लियर। तो दिस इज द रेंज ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इज algebra of real functions. It means let us suppose f such that x2r and g such that x2r be any two real functions where x is the subset of any real numbers. Then we find the addition of two functions, subtraction of two functions, scalar multiplication of functions by a scalar quantity, or multiplication or division of two functions. Student, if f such that x2r, अगर f x2r फंक्शन है g भी x2r फंक्शन है तो इट मींस f प्लस g such that x2r फंक्शन होगा, यानी f प्लस g की भी और f माइनस g की भी, f इंटू g की भी और f अपॉन g सभी की जो डोमेन होगी वो x ही होगी और रेंज कोडोमेन जो होगी वो r ही होगी। क्लियर। तो x टू r, सिमिलरली x to r। क्लियर। नाउ f plus g into x equal to fx plus gx for all x belongs to r x। Similarly f minus g into x is equal to fx minus gx। Simply हम उसको for all x belongs to x, f into g into x, it means this is equal to fx into gx for all x belongs to x, and similarly f upon g into x is equal to fx upon gx for all x belongs to x. So these are some operations related to the addition, subtraction, multiplication and division. And the last topic for this one, that is equal to scalar multiplication. Scalar multiplication of a function, यानी किसी भी फंक्शन से हम स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें भी आपका वही है, अगर कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम, सपोज इसमें तो एक ही फंक्शन की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब अगर f सच दैट x2r है तो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी ले ले, मान लीजिए अल्फा ले लिया, तो अल्फा f सच दैट x2r ही होगी। इसमें भी ये ध्यान रखिएगा। तो इट मीन्स अल्फा f इंटू एक्स इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड gx इक्वल टू 2x प्लस 3, these two functions are real functions, then find the value of f plus g, m minus g, f into g और f upon g। या सपोज हम और 2 into f और निकाल लेते हैं, मान लीजिए सपोज को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें देखिए जरा ध्यान से, since these are two real functions, so f plus g into x is equal to fx plus gx। याद रखिए दिस इज द सिंपल फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म है f plus g into x की। इज इट क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू fx plus gx। fx मींस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी एक्स 2x प्लस 3, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. Similarly f minus g, this is equal to fx minus gx. So this is equal to fx is x square plus 1 minus gx 2x plus 3. तो this is x square plus 1 minus साइन चेंज हो जाएंगे 2x minus 3. तो this is x square minus 2x minus 2. Similarly f into gx, so this is equal to fx into gx. It means x square plus 1 into 2x plus 3. So we can multiply this one. So 2x cube plus 3x square plus 2x cube plus 3x square plus 2x plus 3. तो दिस इज इक्वल टू 2x, क्योंकि और ऐड नहीं होगा कोई भी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? नाउ द फोर्थ पार्ट, f अपॉन g इंटू x. तो दिस इज इक्वल टू fx अपॉन gx. fx इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f अपॉन g. And the last one, this is if you have to find out the 2fx. So this is equal to 2 into fx. It means 2 into fx, that is x square plus 1. So this is equal to 2x square plus 2. So this is the value of. Next example is, let f equal to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a linear function from z to z, it means integer to integer, then find the value of fx. स्टूडेंट यहाँ पे हमें ना तो कोई फंक्शन fx दिया हुआ है और उसे हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि दिस इज ए लीनियर फंक्शन. और आपने लीनियर फंक्शन पढ़ा था. अब लीनियर फंक्शन क्या होता है? सिंस f इज अ लीनियर फंक्शन, सो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? fx इज इक्वल टू ax प्लस b. क्योंकि हम x में ले रहे हैं, x इज द वेरिएबल, तो हमारा a और b कांस्टेंट आएगा. आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है तो वो एक वेरिएबल ही होगा, उसमें इक्वेशन नहीं आती. तो इसका मतलब ax प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट वैल्यू. इज इट क्लियर? सो अब 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3. यहाँ पे आपका दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक a और एक b. इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ दो वैल्यू की आवश्यकता है. तो आप कोई सी भी दो ले सकते हो चार में से. तो सिंस 1 1 and 0 minus 1 belongs to f, so कितना आएगा? एक बार x के प्लेस पर देखिए, ये वैल्यू x की होती है, ये वैल्यू fx की होती है. तो इसका मतलब f1 इक्वल टू कितना? 1 एंड f0 इक्वल टू -1. आप f2 इक्वल टू 3 भी ले सकते हो, f-1 इक्वल टू -3 भी ले सकते हो. तो f1 का मतलब पुट x इक्वल टू 1. तो इट मीन्स कितना आएगा? a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1. इट मीन्स a प्लस b इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली f0 यानी a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1. इट मीन्स 0 प्लस b इक्वल टू -1. तो इट मीन्स b इक्वल टू -1. इक्वेशन नंबर 2. हो सकता है अगर मैं ये वैल्यू या ये वैल्यू लेता तो यहाँ पे a कैंसिल नहीं हो जाता, तो a और b में एक इक्वेशन और बनती, हम a b में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते. क्योंकि अब यहाँ a तो कैंसिल हो गया था, तो b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई, इसलिए b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. तो कितना आ जाएगा? a -1 इक्वल टू 1. इट मीन्स a इक्वल टू 2. अब हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और फंक्शन आपको पता ही था कितना है. तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू, ये a और b की. तो पुट a एंड b इन इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिएगा और इसको आप 2 और 3 मान लीजिए. चलिए, तो ये 2 में रखनी है आपको. क्लियर? तो इन इक्वेशन
1, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू, सॉरी ए की वैल्यू तो मिल गई हमें 2x माइनस 1, तो दिस इज द स्टूडेंट। ये था हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस में से फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स थी, डोमेन, रेंज और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन। तो होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैप्टर में, एक्सरसाइज में, मिसलिनियस में कोई भी क्वेश्चंस की अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दें कि आपको ये क्वेश्चन या ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं या ये नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस के ऊपर एक नई वीडियो अलग से बनाकर मैं डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए